अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जहाँ रहें हैप्पी रहें हेल्दी रहें। आज मैं आपके साथ लौकी के हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ। गाजर का हलवा तो आपने बहुत दफ़ा खाया होगा, लेकिन मेरे कहने पे आपने ये मज़ेदार सा हलवा ज़रूर ट्राई करना है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लौकी ले ली है 1 kg। तो इसको हमने वॉश कर दिया। अब इसको हमने छील कर इसको कद्दूकश कर लेना है। लौकी आपने ये कोशिश करनी है कि छोटे साइज़ की ही लें। तो यहाँ पर लौकी जैसे ही कद्दूकश होती है तो साथ ही इसका रंग जो है काला पड़ जाता है, तो आपने फ़ौरन इसका इस्तेमाल शुरू कर देना है। तो यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिए 2 कप जो है दूध जो है खुला लिया है। अगर आप चाहें तो टेट्रा पैक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध डालकर हमने इसको चूल्हे पे रख देना है और हल्की आंच पे हमने इसको पकाना है कवर लगाकर। तकरीबन ये 15 से 20 मिनट में यह हमारा हलवा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं इसको अच्छे तरीके से बॉयल आ गया है। तो यहाँ इसका कलर जो है मुझे डल लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसमें फूड कलर डालूँगी, ग्रीन फूड कलर डालूँगी। अगर ये बिल्कुल ऑप्शनल है, इससे जायके में कोई फ़र्क नहीं आएगा। अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो कलर डाल दिया, कलर डाल के इसको हमने मिक्स कर देना है। यहाँ पर 4 से 5 आपने सब्ज़ी इलायची डाल देनी है ताकि इसमें अच्छी सी खुशबू आए। तो इसको डाल के कलर डाल के अच्छे तरीके से मिक्स करके हमने इसको फिर कवर लगाकर 2 से 3 मिनट तक रख देना है, ताकि लौकी जो है वो हम कच्ची ली है तो इसलिए ताकि लौकी अच्छे तरीके से गल जाए। तो इसको साथ साथ हमने चम्मच हिलाते रहना है। यहाँ पर ये देख सकते हैं इसमें काफ़ी जो दूध है हमारा ड्राई हो गया है। तो अब इसको साथ साथ आपने चम्मच हिलाते रहना है और अब इस पॉइंट पर आपने इसकी फ्लेम जो है वो हाई कर देनी है और चम्मच इस पॉइंट पर आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। तो अब इसमें हमने डाल देनी है चीनी। चीनी जो है मैंने ली है हाफ़ कप ली है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ ही इसमें हमने डाल देना है हाफ़ कप इसमें डाल दिया है मिल्क पाउडर का। मिल्क पाउडर जो है क्योंकि हम इसमें कोई भी उसका इस्तेमाल मावे का इस्तेमाल नहीं कर रहे, खोए का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो इसलिए इसका मिल्क पाउडर जो है वो खोए का काम करेगा। तो आप खोए ये आपने मिल्क पाउडर डालकर आपने इसका चम्मच जो है बिल्कुल भी नहीं छोड़ना और साइडों से इस तरीके से जो उबलाई हो उसको आपने पतीली में ही अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है हलवे में ही। और साथ-साथ आपने इसका चम्मच हिलाते रहना है ताकि जो है वो दूध इसमें जो बाकी बच गया है वो अच्छे तरीके से इसी में अच्छे ड्राई हो जाए। तो साथ-साथ मैं इसका चम्मच हिलाती रहूँगी और साथ-साथ आपको मैं बताती जाऊँगी। तो ये देख सकते हैं तो काफ़ी पानी जो है इसका ड्राई हो गया है। तो यहाँ पर अगर आपने इसका चम्मच बिल्कुल छोड़ दिया ना तो आपका हलवे की सारी मेहनत आपकी जो है ज़ाया हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 4 से 5 टेबल स्पून इसमें मैं घी के डाल रही हूँ। अगर आपके पास देसी घी है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या नहीं है तो आप डालडा घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो घी डालकर भी हमने इसको अच्छे तरीके से अब इसको भूनना है ताकि जो घी है वो सेपरेट हो जाए। 2 से 3 मिनट तक हमने इसको जो है वो पकाना है। और साथ-साथ इसके चम्मच हिलाते रहना है जब तक इसका जो है ऑयल जो हमने डाला है, घी डाला है, वो सेपरेट हो जाएगा तो हमने फिर इसका चूल्हा बंद कर देना है। तो साथ ही इसमें आपके पास जो ड्राई फ्रूट हो आप उसमें डाल सकते हैं। मैं इसमें नारियल डाल रही हूँ और बादाम डाला है, तो किशमिश डाली है। तो आपके पास जो भी है आप वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और थोड़ा-सा मैंने बचा के रख दिया है, वो बाद में हम इसके ऊपर गार्निश करेंगे। तो हलवा जो है हमारा तकरीबन रेडी हो गया है। थोड़ा-थोड़ा इसमें दूध बाकी बच गया है तो वो भी हमने इसमें ड्राई कर देना है। इस पॉइंट पर अगर मेरी वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। हलवा माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसको मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त हलवा रेडी है। तो आपने मेरे कहने पे ये ज़रूर एक बार ट्राई करना है और मुझे रेसिपी का फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है, और एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। माशाल्लाह से गरम-गरम हलवा जो है वो रेडी हो गया। आप एक दफ़ा बनाएँगे तो आप गाजर का हलवा बिल्कुल भूल जाएँगे। इतना मज़ेदार ये हलवा बन के रेडी होता है। दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।